हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे टूगन अंक की एपिसोड नंबर 7 को। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मे को दिखाया जाता है जो अपने मम्मी पापा के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है, लेकिन एक दिन सब खत्म हो जाता है। इसके बाद अगला सीन प्रेजेंट का होता है जहाँ पे क्योया और जिन ये दोनों एक क्रिमिटोरियम से बाहर निकल रहे होते हैं। क्रेमेटोरियम वो जगह होती है जहाँ पे अनलाइव बॉडीज को रखा जाता है। कयोया जिन से कहता है कि जिन को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्योया जिन को कुछ भी नहीं होने देगा। इसके बाद वह जिन से यह भी पूछता है कि क्या जिन के पास कोई क्वेश्चन है पूछने के लिए। जिन कहता है उसके पास अब कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब क्योया उससे एक क्वेश्चन पूछता है। कया पूछता है कि क्या जिन की कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन जिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे सुवागिरी आ जाता है और वो क्यों यहाँ पे अटैक कर देता है एक चाकू से। सुगिरी बताता है वो तो उसके हार्ट को टारगेट कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे जिन जो है वह अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे योमोगी उसके पास आ जाती है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। योमोगी जिन के सर को टारगेट करने वाली होती है, लेकिन वक्त रहते ही यहाँ पे उसको अपनी ओर खींच लेता है, जिससे उसका सर बच जाता है। जिन अपने हाथ से उस चीज को हटाते हुए कहता है कि डीमन जो है वह अपने आप को बहुत जल्दी हील करते हैं, लेकिन अभी उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। कया जिनसे कहता है कि क्या वह अभी जाके शीकी और बाकी लोगों को ये बता देगा कि अब सुबह क्री वहां पे आ चुका है और उसके बाद उन्हें पेशेंट्स को भी बाहर लेके जाना है। जिन कया से उसका हाल पूछता है, लेकिन कया कहता है कि वह अपने आप को मैनेज कर लेगा। जिन यहाँ से जाने से पहले कहता है कि वह थोड़ी देर में मत लेके आ जाएगा। कया जिन से कहता है तुम बड़े अच्छे हो। कया अब देखता है कि योमोगी अपने बैक्टीरिया से वहां पे एक वॉल क्रिएट कर रही है, जिससे कि यहाँ से कोई भी बच के भाग ना सके। अपना काम खत्म करने के बाद योमोगी सुभाग्य से कहती है कि उसने अपना काम कर लिया है। उसने इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया है और अब कोई भी यहाँ से बच के भाग नहीं सकता। कया योमोगी को देखकर कहता है यह ब्यूटीफुल तो है, लेकिन स्ट्रांग भी बहुत है। कया यह भी सोच रहा होता है कि यहाँ पर जितने भी लड़ने वाले लोग हैं वह बस स्टूडेंट्स हैं और अभी मर्द की कोई भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन इतना ही नहीं, योगी और सुबेर ये दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन इसी के साथ ही कया यह भी चीज सोच रहा होता है कि अब उसके बचने का कोई भी चांस नहीं है। सुबह से पूछता है क्या वो शीकी इचिनोश के बारे में जानता है कि वह अब समझ जाता है कि सुबाकरी जो है वो शीकी के पीछे पड़ा है। इसलिए अब वो एक इंजेक्शन निकाल देता है। यह चीज एक पॉइजन होती है जिससे बॉडी ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं। सुबाकरी उससे कहता है तुम भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। मैं तो भूल ही गया था, भागने की तो कोई जगह ही नहीं है। कया कहता है कि वो भागना पसंद करता, लेकिन अभी फिलहाल उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे सुबहकिरी बहुत फास्ट होता है। वो कया के नेक पार्ट पे अटैक कर देता है। कया का यहाँ पे बहुत सारा ब्लड निकल जाता है और वो जमीन पे पड़ा होता है। सुबारी कया को देखकर सोचता है कि क्या यह इतनी जल्दी खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद वो कया की बॉडी को यूज करने की सोचता है। सुबारी अपने पावर्स का यूज करने लगता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है। यहाँ पर कुछ अजीब से क्रिएचर आ जाते हैं अब, और उनमें से एक अपने मुंह से एक बॉक्स निकालता है। सुबहरी इन क्रिएचर्स को अब इस बॉक्स को खोलने के लिए कहता है। इसके बाद अगला सीन जिन का होता है और जिन यहाँ पे पहुंच जाता है। जिन नोटिस करता है कि वहां पे बहुत सन्नाटा है। तभी वह एक रूम में जाता है और शीकी उसके सामने गन पॉइंट करके खड़ा होता है। बट शीकी देखता है कि वह बस अकेला जिन है। शी जिन को बताता है कि यूसुए ने पहले ही पता कर लिया था कि यहाँ पे मोमोतारो आ रहे हैं, इसीलिए इन लोगों ने पेशेंट्स को बाहर निकालना चालू कर दिया था। इसके बाद इकारी बताता है वो लोग पेशेंट्स को बाहर निकाल रहे थे, लेकिन तभी अचानक से इस काली सी चीज ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। लेकिन इस चीज से पहले सभी पेशेंट को अच्छे से बाहर निकाल दिया गया यहाँ से। शकी कहता है कि सभी लोग बाहर निकल गए, लेकिन हम लोग बाहर नहीं जा पाए। ये नर्स कहती है कि उसने सारे एग्जिट्स चेक कर लिए हैं और सारे के सारे ब्लॉक्ड हैं। शी की जिनसे पूछता है वो आदमी कोया कहाँ पर है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ये अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर यहाँ पे आता है और एक स्टाफ को खत्म कर देता है। इस चीज को देखने के बाद बाकी का जो स्टाफ होता है वह यहाँ से भागने लगता है। शीमे को उसके साथ रहने के लिए कहता है। सुबह करीब भी अब वहां पर पहुंच जाता है। वो इस जहां को देखकर चौंक जाता है और कहता है कि उसको विश्वास नहीं हो रहा कि इन डीमंस ने ये चीज अंडरग्राउंड बनाई है। लेकिन अब यहाँ पर वो इस क्रिएचर को, इस डब्बे को नीचे रखने के लिए कहता है। सुबह के लिए अब यहाँ पे बैठ जाता है और वह योमोगी
और उन क्रिएचर्स को भेज देता है डीमंस को खत्म करने के लिए। अगले सीन में सादमी को दिखाया जाता है जो कि अपने लिए कपड़े ढूंढ रही होती है, क्योंकि उसको जो उसने कपड़े पहन रखे हैं उसमें मूव करने में बहुत दिक्कत हो रही है। दूसरी तरफ किरियामा की भी हालत खराब होती है। सादनामी अब अपने कपड़े चेंज कर लेती है, लेकिन किरियामा को अभी भी अपने हेल्थ की टेंशन हो रही होती है बहुत। सादनामी कहती है कि उनके पास अभी कोई चॉइस नहीं है, उनको फाइट करनी ही होगी यहाँ पर। लेकिन किरियामा कहता है कि वह बहुत डरा हुआ है और वह फाइट नहीं कर सकता। सादन आर्मी उससे पूछती है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते? किरियामा कहता है, हाँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए अब सादर आर्मी उसको सजेस्ट करती है कि वह अलमारी में जाकर छुप जाए। किरियामा उसकी बात मानता है और वह छुप जाता है, जिस पर सादमी कुछ ऐसा चेहरा बनाती है। लेकिन इसी के साथ अब वो फाइट करने के लिए भी तैयार होती है। यह अजीब सा क्रिएचर सादानामी से पूछता है कि क्या वो ईशो से सीखी है? सादमी कहती है, क्या वो अजीब सा दिखने वाला लड़का? नहीं, मैं वो नहीं हूँ। दूसरी तरफ अलमारी में छुपे हुए किरियानामा की भी फटके चार हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ साझा नामी जो है वो अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करके पंचिंग ग्लव्स बना लेती है। सादा सा नामी उस अजीब से क्रिएचर से कहती है, क्यों ना तुम मेरे साथ रहो जब तक तुम खत्म नहीं हो जाते। दूसरी तरफ जिन क्यूया को देखने के जा रहा होता है और वो यह सोच रहा होता है कि क्या वो बचा भी होगा। वेल इसके बाद अगले सीन में इक्कारारी को दिखाया जाता है, जिसके सामने वो अजीब सा क्रिएचर आ जाता है। इक्कारी कहता है कि अब वह खुद को नहीं रोकेगा। यह क्रिएचर उससे भी पूछता है कि क्या वो शीकी इचनों से। इक्कारारी कहता है, मुझको उस लूजर के साथ कंपेयर मत करो। इसके बाद अगला सीन शीकी का होता है और वह छुपने की जगह ढूंढ रहा होता है। इसके बाद शीकी मे को लेकर एक जगह पर छुप जाता है। अगला सीन क्रियामा का होता है और वह यहाँ पे टेंशन ले रहा होता है। वह सोचता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इसके बाद वह यह भी सोचता है कि शायद उसको भ्रम हुआ हो और उसने जो कुछ भी अभी तक देखा और सुना शायद वह एक सपना हो। इसीलिए अब वह उस अलमारी का गेट खोलता है और बाहर निकलता है। और बाहर निकलने से पहले वह कहता है कि वह यहाँ से जाएगा, सबसे पहले मेंटल हॉस्पिटल और अपना चेकअप कराएगा। लेकिन जैसे ही वह गेट खोलता है उसके सामने यह अजीब सी दिखने वाली चीज होती है, जिसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। किरियामा कहता है कि वह इतना सडन अटैक नहीं झेल पाएगा, इसीलिए उसको टाइम आउट चाहिए और वह चुपचाप बस वहीं पर लेटा रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह क्रेचर उठता है और वह सादरमी के पास चला जाता है। सादमी भी उसको एक बहुत जोरदार पंच करती है एंड एक के बाद एक वो उसको पंच करती ही रहती है। क्रियामा सादरमी को ये सब करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है, ये लड़की कितनी अजीब है। उसको डर लग रहा है। साद नामी की स्किल है आई लव। अगर एक बार सादा नामी का ब्लड जो है वो उसके एनिमी को कोट कर लेता है तो एक लिमिट के बाद उसके एनिमी की फाइट करने की इच्छा खत्म हो जाती है। साद नामी किरियामा को देखकर उससे कहती है, मैंने कहा था ना, मुझे सब कुछ हैंडल करने दो। सादनामी बहुत ज्यादा डिपेंडेबल लड़की है। किरियामा यहाँ पे सादनामी को बहुत शुक्रिया करता है उसकी जान बचाने के लिए। किरियामा कहता है कि वह अपनी पूरी जिंदगी इस चीज को याद रखेगा। सादनामी को क्रियामा की यह चीज बहुत ज्यादा पसंद आती है। सादनामी उसको एक जगह पे आराम करने के लिए कहती है और तब तक वह सब कुछ हैंडल कर लेगी। लेकिन अगले सीन में एक नर्स भाग रही होती है और उसके पीछे एक क्रिएचर पड़ा होता है। अगला सीन फिर से सादनामी और किरियामा का होता है। किरियामा सादनामी से कहता है कि वो उसके बहुत ज्यादा पास है। किरियामा सोच रहा होता है कि यह लड़की उसका बहुत ज्यादा ध्यान रख रही है। क्या यह कोई जाल तो नहीं उसको फंसाने के लिए? बट तभी उसके सामने एक और क्रिएचर आ जाता है। सादामी कहती है, तुम अब नहीं बचोगे। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।